दोस्तों, हम सभी श्री राम के शत्रु रावण को कैसे भूल सकते हैं और उसके बेटे मेघनाद को। रामायण के अनुसार राम और रावण के युद्ध में मेघनाद ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं मेघनाद ने किस अस्त्र का प्रयोग किया था? आज हम जानेंगे कि मेघनाद ने किस अस्त्र से लक्ष्मण को घायल कर दिया था। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण एक बहुत ही बड़ा ज्योतिष भी था, जिसे एक ऐसा पुत्र चाहिए था जो कि महाबलशाली हो और महाप्रतापी हो। इसीलिए उसने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें शुभ स्थान पर रख दिए। परंतु रावण की इस चाल को शनिदेव पहले से ही जानते थे। इसीलिए शनिदेव 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए। इस बात से क्रोधित रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार जब मेघनाद का जन्म हुआ तो वह सामान्य बच्चे की तरह रोया नहीं था, बल्कि उसके मुंह से बिजली के कड़कने की आवाज सुनाई दी। यही कारण था कि रावण ने अपने इस पुत्र का नाम मेघनाद रखा। मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना और पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार का अशोक वाटिका में वध कर दिया था। मेघनाद की एक और पत्नी थी जिसका नाम नागकर्ण था, जो पाताल लोक के राजा शेषनाग की पुत्री थी। मेघनाद ने अपने पिता रावण की तरह स्वर्गराज इंद्र को पराजित कर दिया था। इंद्र को परास्त करने के कारण ब्रह्मा जी ने इसका नाम इंद्रजीत रखा था। इंद्र को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि वो इंद्र को छोड़ दे, पर इस पर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा। तब मेघनाद ने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह देना संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके समान ही वरदान जरूर दिया। वरदान देते हुए ब्रह्मा ने कहा, कुल देवी का यज्ञ करने के बाद मेघनाद को स्वयं त्रिदेव भी नहीं हरा सकते और ना ही मार सकते हैं। पिता रावण के सीता हरण के बाद युद्ध की स्थिति बन गई। युद्ध में कुंभकर्ण के वध के बाद मेघनाद युद्ध में उतरा। पहले दिन के युद्ध में उसने वानर सेना को हिलाकर रख दिया। श्री राम और लक्ष्मण उसकी मायावी शक्ति के सामने बेबस हो चले थे, क्योंकि उसने अपनी कुल देवी का यज्ञ प्रारंभ करके ही युद्ध भूमि में आया था, जिसके प्रभाव से उसका रथ अदृश्य हो जाता था। मौका पाकर उसने श्री राम और लक्ष्मण पर नागपाश का प्रयोग कर दिया और दोनों को मूर्छित कर दिया। नागपाश से मूर्छित व्यक्ति अगले दिन का सूरज नहीं देख सकता। तब हनुमान जी तुरंत गरुड़ भगवान के पास गए और उनको लेकर आए। गरुड़ को देखकर नाग भयभीत हो गए तथा उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। अगले दिन मेघनाद ने अपने शक्तिमान से लक्ष्मण को घायल कर दिया। तब लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए हनुमान लंका से सुखन वेद को उठा लाए। वेद ने हनुमान को उपाय बताते हुए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा। उस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण ठीक हो गए। तीसरे दिन विभीषण के कहने पर लक्ष्मण वहां जा पहुंचे जहां मेघनाद कुल देवी का यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में कुल देवी की पूजा करते समय हथियार उठाने की मनाही थी, परंतु फिर भी वहां रखे यज्ञ पात्रों की सहायता से मेघनाद लक्ष्मण से बचता हुआ लंका पहुंच गया। चौथे दिन लक्ष्मण ने मेघनाद को वीरगति को प्राप्त कर दिया। इस युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया और अंत में श्री राम ने रावण का वध कर दिया और धर्म तथा अधर्म के बीच रहे युद्ध में धर्म की जीत हुई। दोस्तों, मेघनाद एक अति महारथी योद्धा था जिसे हराना बहुत मुश्किल हो रहा था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल हिस्ट्री हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।